हेलो दोस्तों। हम एपी टेक सपोर्ट से मैं हूं पीयूष सेहलोत और मेरे साथ है मेरे पार्टनर अंकित जी जावरिया। हम आपको 43वीं जीएसटी मीटिंग के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, प्रेस रिलीज हुई है, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एपी टेक सपोर्ट के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे टैक्स पेयर्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है। कोरोना की सेकेंड वेव में हर व्यक्ति परेशान हुआ है। किसी के अकाउंटेंट, किसी के परिवार के सदस्य, कहीं पे खुद टैक्स पेयर्स बीमार रहा है, हॉस्पिटलाइज रहा है। इस दौरान जो रिटर्न्स फाइल करने में दिक्कत आ रही थी उसको गवर्नमेंट ने समझा है और मार्च के महीने से लेके आने वाले कुछ और महीने तक जीएसटी की जो लेट फीस है, जो एक टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी या बहुत बड़ी चिंता थी, उसको कम कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे गवर्नमेंट द्वारा। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो काउंसिल ने एमनेस्टी स्कीम को अप्रूव किया है, जिसके अंतर्गत जुलाई 2017 से लेके अब तक किसी टैक्स पेयर की रिटर्न पेंडिंग है या किसी कारणवश वो नहीं भर चुका है तो वह व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का फ़ायदा लेकर अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स 1 जून 1/6/2021 से 31/8/2021 के बीच में फ़ाइल कर सकता है। तभी वह एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले सकेगा। इसमें अगर लेट फीस की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनका टर्नओवर नील है, जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उनके लिए 500 रुपये प्रति महीना की लेट फीस है। और उसके अलावा यदि व्यक्ति का कोई टर्नओवर है, कोई लायबिलिटी है, तो 1000 रुपये प्रति महीना की लेट फीस देके वो अपना सारे रिटर्न्स को भर सकता है और अपने जीएसटी नंबर जो किसी कारणवश कैंसिल हो चुका है या इनएक्टिव है, उसको वापस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ला सकता है। साथ ही काउंसिल ने एक अच्छा निर्णय और लिया है, स्मॉल टैक्स पर के लेट फीस के बर्डन को काफ़ी हद तक कम किया है। इसमें ऐसे एसएससी जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है या नील टैक्स लायबिलिटी है, उनको अब जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के लिए मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर मंथ की लेट फीस चुकानी होगी। और ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका पिछले साल टर्नओवर यानी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर AATO पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपए तक था, उनको एक महीने की लेट फीस मैक्सिमम 2000 रुपये लग सकती है। और ऐसे व्यक्ति जिनका AATO 1.5 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है, तो उनको ऐसे GSTR 3B और GSTR 1 एक महीने के लिए 5000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। और 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर पिछले साल के, उन्हें 10,000 रुपये पर मंथ GSTR 3B और GSTR 1 की मैक्सिमम लेट फीस चुकानी होगी। अगर यदि हम बात करते हैं GSTR 4 की, तो GSTR 4 में यदि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, नील लायबिलिटी है, तो 500 रुपये मैक्सिमम लेट फीस इसमें लग सकती है। और किसी अन्य कारण से आप GSTR 4 नहीं भर चुके हैं, मतलब यानी आपकी नील लायबिलिटी नहीं थी और उसके अलावा कोई कर रहे हैं, तो 2000 रुपये मैक्सिमम लेट फीस आपकी लगेगी। और GSTR 7 में आप डिले हो चुके हैं, GSTR 7 आप फाइल नहीं कर सके हैं, तो आपको 50 रुपये पर डे और मैक्सिमम 2000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। ये सारी वेवर्स की जो हमने अभी बात करी है, ये आने वाले सारे फ्यूचर के रिटर्न्स पे एप्लीकेबल होगा, जब तक कि कोई स्पेशल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं होता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं, पिछले महीने ही डिपार्टमेंट ने 1 मई को कुछ नोटिफिकेशंस जारी करके मार्च अप्रैल के महीने के रिटर्न्स में छूट दी थी। उस छूट के दायरे को और बढ़ाकर उन्होंने अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और अप्रूवल्स दी है, उनमें कुछ और ज़्यादा रिलीफ दी जाएगी। अगर बात करें तो ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक था पिछले साल में, उनको मार्च और अप्रैल मई में इंटरेस्ट की रेट में भी छूट दी है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो फर्स्ट 15 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट
फर्निशिंग GSTR 3B एंड PMT 06, यानी 3B और PMT 06 भरने की ड्यू डेट से 15 दिन तक उन्हें कोई ब्याज चुकाना नहीं होगा। उसके बाद 9% और उसके बाद जो भी रेस्पेक्टिव रेट्स है उससे ब्याज चुकाना होगा। अगर कंपोजिशन डीलर की बात करें तो इसी में भी जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो उसके लिए ड्यू डेट से 15 डेज़ तक कोई ब्याज नहीं है। उसके बाद 45 दिनों तक 9% की ब्याज से 9% की रेट से ब्याज चुकाना होगा। और SSSC जिनका मई का रिटर्न अभी बाकी है और जिनका पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक था, अगर वो पेमेंट करने में लेट हो चुके हैं तो उनकी ड्यू डेट से 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद 15 डेज़ के ऊपर वाला जो समय होगा उस पर 9% की दर से ब्याज चुकाना होगा। अगर बात करते हैं SSSC जिनका 5 करोड़ से पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था, उन्हें फर्स्ट 15 डेज़ तक 9% की रेट से इंटरेस्ट चुकाना होगा। उसके बाद जो भी रेस्पेक्टिव रेट्स होगी वो एप्लीकेबल होगी। साथ में ही अगर लेट फीस की बात करते हैं तो ऐसे एसएससी जिनका पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक था, उनको लेट फीस में भी वेवर दिया गया है। मार्च महीने की 3B या क्वार्टर एंड जो मार्च हो रहा था उसकी 3B फाइल करनी थी IFF वाले एसएससी, तो उनको मार्च महीने के लिए 60 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी वो ड्यू डेट से 60 डेज़ तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और अप्रैल मई की रिटर्न ड्यू डेट से 45 डेज़ के अंतर्गत हम भर देते हैं तो उसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था पिछले साल में और वो मई महीने की रिटर्न भरना चाह रहे हैं तो ड्यू डेट से 30 दिन तक वो बिना किसी लेट फीस को चुकाए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले पिछले साल में मई महीने के रिटर्न को ड्यू डेट से 15 डेज़ तक बिना किसी लेट फीस चुकाए फाइल कर सकते हैं। अब बात GSTR 1 और IFF की करते हैं तो मई महीने का GSTR 1 और IFF ड्यू डेट से 15 डेज़ तक बिना किसी लेट फीस के फाइल कर सकते हैं। साथ ही GSTR 4 की जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है, उसकी डेट्स भी एक्सटेंशन हो चुकी है। अब GSTR 4 31/7/2021 तक फाइल कर सकते हैं। और ITC 04 जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 का कोई ITC 04 फाइल करना बाकी है तो वो भी 31/7/2021 तक फाइल कर सकते हैं। सबसे मेजर जो बात है इसमें रूल 36(4) फॉर अवेलिंग ITC, उसकी बात करते हैं तो अप्रैल, मई और जून महीने की तीनों महीने का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जून 2021 में दिया जाएगा, जब तक आपको रूल 36(4) की रिलीफ मिल सकती है। साथ में दोस्तों एक छोटी सी समरी देने की कोशिश करी है। आप सबका सहयोग बना रहे, यही आशा है। धन्यवाद।